जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र श्री विठलनाथ जी श्री गोसाई जी का प्राकट्य दिवस है। श्री गोसाई जी श्री विठलनाथ जी का प्राकट्य विक्रम संवत 1772 में पौष कृष्ण नवमी के दिन चरनाट में हुआ था। जिस दिन आपका प्राकट्य हुआ उसी दिन एक ब्राह्मण प्रभु श्री विठलनाथ जी का स्वरूप लेकर श्री महाप्रभु जी के पास आए थे। तब आपने आज्ञा की कि आज प्रभु एवं पुत्र दोनों पधारे हैं, इस कारण इनका नाम हम विठलनाथ रखेंगे। विठल का अर्थ अज्ञानियों को ज्ञान रूपी प्रकाश बताने वाला होता है, अतः यह बालक पुष्टि मार्ग का पूर्ण विकास करेगा। आप बाल्यावस्था से ही श्री बालकृष्ण जी की सेवा करते थे, उनके साथ खेलते थे। श्री ठाकुर जी आपको साक्षात दर्शन देते थे एवं भोग में धरे ठोड़ की दोनों मित्र भाव से खींचतान करते थे। विक्रम संवत 1580 में 8 वर्ष की आयु में आपका उपनयन संस्कार काशी में हुआ था। इसके बाद श्री महाप्रभु जी ने आपको चारों वेदों, ज्योतिष शास्त्र आदि शास्त्रों का अध्ययन स्वयं करवाया था और अन्य शास्त्रों के अभ्यास हेतु काशी में श्री माधव सरस्वती के आश्रम में भेजा था। सभी विद्यार्थी जब अपना पाठ तैयार करते तब आप खेलते थे, परंतु समय पर गुरु के सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दे देते थे। यह देखकर गुरु और सभी मित्रों को आश्चर्य होता था। 10 वर्ष की आयु तक आपने सभी शास्त्रों का अभ्यास पूर्ण कर लिया था। श्री वल्लभ ने आपके लिए 10वें स्कंद के सार रूप श्री कृष्ण के नामों की त्रिविध नामावली की रचना की थी, जिसका आप नित्य पाठ करते थे। आपको मल्ल अर्थात कुश्ती, घुड़सवारी, संगीत, चित्रकारी आदि विद्याओं में भी बहुत रुचि थी। श्री गोसाई जी ने पुष्टि मार्ग के प्रचार प्रसार के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास किया। गुजरात और सौराष्ट्र की तो आपने 6 बार यात्राएं की। गुजरात में पुष्टि मार्ग का जो व्यापक प्रचार प्रसार है उसका बहुत कुछ श्रेय श्री गोसाई जी को है। श्री गोसाई जी का सम्मान बादशाह अकबर भी करता था। बादशाह ने आपको न्यायाधीश के अधिकार भी प्रदान किए थे और वह समय समय पर श्री गोसाई जी की दुआएं लेने के लिए आता था। मुगल राजवंश पर आपका प्रभाव 3 पीढ़ियों तक रहा। बादशाह जहांगीर और शाहजहां ने भी समय समय पर आपको अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। श्री गोसाई जी प्रतिदिन कम से कम एक प्राणी को दीक्षा अवश्य दिया करते थे। आपने अनेक योग्य सेवकों को पुष्टि मार्ग के प्रचार प्रसार का दायित्व सौंप रखा था। श्री गोसाई जी के संबंध विभिन्न राजा महाराजाओं से थे, किंतु वे प्रभु सेवा के लिए राजकीय धन स्वीकार नहीं करते थे। यदि आग्रह पूर्वक कोई राजपुरुष आपको धन दे देता था तो वे उसे गौ सेवा में लगा देते थे। गरीबों की पवित्र भेंट को आप बहुत महत्व देते थे तथा उनसे प्राप्त राशि को श्री जी की सेवा में सहर्ष लगाते थे। गरीबों और दीन दुखियों और पतित जनों के प्रति उनका विशेष करुणा का भाव था। आप अपने सेवकों को यह भी समझाते थे कि वैष्णव धर्म मानवता का भूषण है। वैष्णव में मानवीय संवेदनाएं होना नितांत आवश्यक है। श्री गोसाई जी उच्च कोटि के दार्शनिक और विचारक थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और गीता जी के विषय में 4 ग्रंथ संस्कृत में लिखे। इसके बाद आपने श्री यमुनाष्टपदी एवं संस्कृत में और व्रज भाषा में अनेक कीर्तनों की रचना की। सुंदर विज्ञप्ति स्रोत विभिन्न आचार्यों श्री महाप्रभु जी विषयक श्री सर्वोत्तम स्रोत, श्री वल्लभाष्टक एवं श्री स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत सप्त श्लोकी आप द्वारा रचित है। अणुभाष्य का अंतिम 1.5 अध्याय, गायत्री कारिका, विद्वन मंडन, भक्ति हंस, भक्ति हेतु निर्णय आदि तत्व ज्ञान विषयक ग्रंथों की रचना आपने की है। आपने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के अपूर्ण रह गए अणुभाष्य की पूर्ति की। गोसाई विठलनाथ जी ने श्री महाप्रभु जी के 4 शिष्यों कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास तथा अपने 4 शिष्यों गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और
नंददास जी को सम्मिलित करके अष्टछाप की स्थापना की। इन्हें ठाकुर जी के सम्मुख अलग अलग दर्शनों के समय कीर्तन करने का दायित्व सौंपा। श्री गोसाई जी ने भगवत सेवा में काफ़ी विस्तार और विविधता प्रदान की। भगवत सेवा में थोड़ी सी भी असावधानी की को वे अक्षम्य अपराध मानते थे। भगवत सेवा में कलात्मक साधना का समावेश आपने किया। आपने तत्कालीन समाज के दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन किया तथा भगवान के प्रति गहरी आस्था और समर्पण का भाव जगाया। आपने पुष्टि मार्ग के प्रतीक राग, भोग एवं श्रृंगार का वास्तविक विकास किया। विक्रम संवत 1688 में 16 वर्ष की आयु में आपका विवाह श्री रुक्मिणी जी बहू जी के साथ हुआ, जिनसे आपको 6 पुत्र एवं 4 पुत्रियां हुई। श्री रुक्मिणी जी बहू जी के लीला प्रवेश के पश्चात गढ़ा की रानी दुर्गावती जी के अति आग्रह के कारण श्री पद्मावती जी के साथ आपका द्वितीय विवाह हुआ, जिनसे आपको 1 पुत्र हुआ। इस प्रकार आपको कुल 7 पुत्र एवं 4 पुत्रियां हुई। आप सभी पुत्र विद्वान, प्रतिभाशाली एवं सेवापरायण थे। पुत्रियां भी चित्रकारी, संगीत, कला आदि में निपुण और सेवापरायण थी। आपने लीला प्रवेश के पूर्व अपने 7 पुत्रों को बुलाकर निधि का विभाजन किया। यहाँ निधि का अर्थ धन दौलत न होकर भगवान के सेव्य स्वरूप की सेवा का दायित्व है। 7 पुत्रों को जो 7 सेव्य स्वरूप प्रदान किए, उसके आधार पर पुष्टि मार्ग में 7 ग्रह या पीठ माने जाते हैं और प्रधान पीठ नाथ द्वारा की है। 70 वर्ष की आयु में विक्रम संवत 1642 में माघ कृष्ण सप्तमी के दिवस श्री गिरधर जी को अग्नि संस्कार हेतु अपना उपरना देकर आप सदैव श्री गिरिराज जी की कंदरा के मार्ग से नित्य लीला में प्रवेश कर गए। आपने पुष्टि मार्ग तथा भारतीय धर्म और संस्कृति की अपूर्व सेवा की। वास्तव में श्री गोसाई जी दिव्य पुरुष थे, जिन्होंने वैष्णव भक्ति में विशिष्ट अभिनव चेतना जगाई। श्री गोसाई जी ने अपने सेवकों को यह प्रेरणा दी कि धन, वैभव एवं कला आदि गुणों की सार्थकता इसी में है कि उनका विनियोग भगवत सेवा में किया जाए। सभी वैष्णवों को प्रभु चरण श्री गोसाई जी के प्राकट्योत्सव की खूब खूब बधाई।